अरे पीछे वालों, तो यार आज हम लोग ऑर्गेनिक का एक ऐसा कंसेप्ट देखेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है ना। आप लोग जब स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट देते हैं तो उसके अंदर कन्फ्यूजन होती है कि यार कभी ईएन ले लेते हैं, कभी एरोमेटिसिटी ले लेते हैं, कभी रेजोनेंस ले लेते हैं। ठीक है, एक तो जो सबसे सिंपल सा टीचर्स पढ़ा देते हैं, एरोमेटिसिटी होता है, फिर क्वालिटी रेजोनेंस होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है। लेकिन इसके अंदर एक ये जो डब्बा है यही हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करता है। आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है एरोमेटिसिटी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, ये तो डन। इसके बाद क्या है, अगर ग्रुप का एलिमेंट है, जैसे ये देखो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ग्रुप के अंदर है, तो ग्रुप के अंदर साइज प्रायोरिटी रहती है। ठीक है, तो साइज किसकी ज़्यादा? क्लोरीन की ज़्यादा। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा? क्लोरीन की ज़्यादा। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ कि पीरियड की बात करें तो पीरियड में देखो फ्लोरीन आता है, ऑक्सीजन आता है। ठीक है, तो फ्लोरीन पे निगेटिव, ऑक्सीजन पे निगेटिव, किसका ईएन ज़्यादा होता है? फ्लोरीन का ज़्यादा होता है। तो जिसका ईएन ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो पीरियड के अंदर फ्लोरीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, पीरियड में ईएन, ग्रुप में साइज, इतना हम लोगों को पता होता है। लेकिन अगर इन तीनों की बात आ जाती है, जब तीनों को साथ में लिया जाता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी जाती है? फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाती है? ग्रुप वाले को दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो ग्रुप वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, यानी साइज वाला फैक्टर, यानी साइज वाला फैक्टर ज़्यादा होता है ना। और जो सेकंड प्रायोरिटी होती है वो पीरियड को होती है। मतलब कि पहले एरोमेटिसिटी, उसके बाद ग्रुप वाला, उसके बाद पीरियड वाला, उसके बाद क्वालिटी रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर आता है हमारा, सबसे पहले एग्जांपल हो गया, ये हो गया एक कंपाउंड जो क्वालिटी रेजोनेंस शो कर रहा है। ठीक है, सॉरी जो एरोमेटिसिटी शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये कंपाउंड जो है हमारा क्वालिटी रेजोनेंस शो कर रहा है। ठीक है, एक कंपाउंड हो गया मेरा मान लो, और ले लिया मैंने फ्लोरीन, है ना, मैंने ले लिया क्लोरीन, मैंने ले लिया आयोडीन, है ना, ब्रोमीन हटाओ, इतनी चीज़ें ले ली। अब बताओ मुझे इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो सबसे ज़्यादा स्टेबल वो होगा जो एरोमेटिक होगा सबसे पहला, तो एरोमेटिक पहले नंबर पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल। इसके बाद हमारा देखो ग्रुप का फैक्टर, है ना, कौन सा? फर्स्ट प्रायोरिटी पे ग्रुप है, तो ग्रुप का फैक्टर में साइज हुआ। ठीक है, तो साइज, अब देखो ग्रुप वाला कौन कौन से ग्रुप के अंदर है, तो ये ग्रुप के अंदर है, ये ग्रुप के अंदर है, ये ग्रुप के अंदर है। ठीक है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन पीरियड के अंदर है, इनको अभी रोक दो। ये क्या है? क्वालिटी रेजोनेंस। क्वालिटी रेजोनेंस इनके बाद आ रहा है, अभी देखते जाओ, पहले पूरी चीज देखो। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी? आयोडीन की ज्यादा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे क्यों? क्योंकि साइज इसकी सबसे ज्यादा ग्रुप के अंदर। ठीक है, उसके बाद ग्रुप में साइज सबसे ज्यादा किसकी? क्लोरीन की। ठीक है, तो क्लोरीन की हो गई, कितना? क्लोरीन। अब इन दोनों के अंदर देखो, यहाँ फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऐसे तो ही दिख रहा है कि यार इसका ईएन ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन कई जगह होता है ना, क्वालिटी रेजोनेंस का जो है छापा मार देते हैं कि क्वालिटी रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है, तो उस केसेस में ईएन का फैक्टर लग ही नहीं पाता क्योंकि ऑलरेडी इसका ईएन ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये कम होगा और ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, ये 4th नंबर पे और ये 5th नंबर पे हमारा आ जाएगा। होप करते हैं इतना चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, एक बार को होता है, प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होती हैं। ठीक है, तो होप करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही अमेजिंग कंसेप्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके शेयर करिए। मेरा नाम है इकरार अहमद और आप देख रहे हैं फेटेड IQ। जो यात्री अपने साथ एक्सेप्शन का पोथा लेके आए हैं इस लेक्चर में, वो लोगों से निवेदन है कि उस एक्सेप्शन को एक्सेप्शन की तरह ही ट्रीट करें, क्योंकि 1000 में से एक ऐसा केस आता है जिसमें मेरा ये रूल जो डब्बा वाला है वो थोड़ा सा फेल हो जाता है और क्वालिटी रेजोनेंस के पीछे आ जाता है। तो कृपया करके उस एक्सेप्शन को एक्सेप्शन की तरह ही रखें। और वो नीट वाले बच्चे जो IIT के ऊपर नहीं कूदते हैं और एक्सेप्शन को अभी लर्न नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए तो बढ़िया है, और बाकी जो कूद जाते हैं उन लोगों के लिए देख लो भाई, याद कर लो और क्या।